आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नेशनल रोहित प्लेयर का मैच चल रहा है, जिसमें हम रोमी नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि बॉल लेकर बहुत तेज भाग रहा है। उसका साथी उससे बॉल मांगता है और रोमी मना कर देता है और खुद ही गोल के लिए ले जाता है। तभी सामने वाली टीम रोमी से बॉल लेती है और वो लोग मैच हार जाते हैं। इसके बाद सभी टीम वाले उसे बहुत सुनाते हैं और उसे हार का जिम्मेदार भी मानते हैं। अब रोमी अपनी गलती को मानता है और माफी मांगता है, और इसी बीच उनका कोच उन्हें आकर बताता है कि अमेरिका जाने की सस्ती टिकट मिल रही है। अगर उन्हें जाना है तो वो जा सकते हैं, लेकिन कोई उस समय जाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन कुछ दिन बाद सब एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को इस ट्रिप पर जाने के लिए मना लेते हैं और जल्द ही टिकट भी खरीद लेते हैं, और इनके साथ और भी पैसेंजर होते हैं। अब ये टेक ऑफ कर जाते हैं और इसी बीच इन्हें काफी झटकों का सामना भी करना पड़ता है। फिर एक प्लेयर अपने साथी को समझाता है कि हमारा प्लेन इस नो माउंटेन के पहाड़ों के ऊपर से होकर गुजरने वाला है, इसलिए हमें थोड़े झटके तो लगेंगे। ये पूरे सफर के दौरान होते रहेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे इनका टाइम बीत रहा होता है, झटके तेज होने लगते हैं, और एक बार तो इतनी तेज झटका लगता है कि एक आदमी प्लेन की छत पर टकरा जाता है। सभी को सीट बेल्ट बांधने का बोला जाता है। इतने में ही प्लेन एक पहाड़ के ऊपर से उड़ने के लिए और ऊंचा उड़ता है। तभी उसका पीछे वाला हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है। इसके बाद फ्लाइट की कील टूट जाती है और जितने भी पैसेंजर पीछे बैठे थे सभी नीचे गिर जाते हैं, और उसी टाइम उनकी मौत हो जाती है। और जो भी आगे बैठे थे, प्लेन टकराता है तो वो बहुत ही बुरी तरह से घायल होते हैं। किसी किसी की तो बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। हर तरफ लाश ही पड़ी हुई थी, बर्फ भी खून जमाने वाली थी। खुद को जिंदा रख पाना बहुत ही मुश्किल था। इस दौरान रोमी की आँख खुलती है तो वो अपने आसपास देखता है। सबकी रोने की आवाज आ रही थी। कोई अपने टूटे पैर को लेकर बैठा है तो कोई अपने सिर को। हर कोई तकलीफ में था। रोमी सभी को शांत करने की कोशिश करता है और अपने एक साथी को आगे लेकर जाने लगता है। पायलट भी अधमरी हालत में था क्योंकि वो सबसे आगे बैठा था। इस क्रैश दौरान उसे सबसे ज्यादा चोट आई थी। उसे पूछता है कि कोई रेडियो काम कर रहा है, पर वो उसे इस सवाल का जवाब न देकर बस एक ही चीज कहता है, अब तो तुम्हें ऊपर वाला ही बचा सकता है। और अगले ही पल वो दम तोड़ देता है। उसकी बात सुनकर रोमी बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर पीछे आ जाता है। कुछ देर बाद अंधेरा होने लगता है और रात दिन से ज्यादा मुश्किल होती है। ठंड बहुत होती है। ये एक दूसरों का सहारा बनकर रात तो गुजार लेते हैं। और फिर अगली सुबह रोमी सबसे पहले बाहर जाता है। चारों ओर देखता है तो वो समझ जाता है कि पायलट ने कल वो क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ तक दूर दूर तक ना कोई इंसान था। जिसके बाद वो घायल इंसान को बाहर लेकर आता है ताकि उन्हें धूप मिल सके। जो मर गए थे उन्हें एक जगह इकट्ठा कर कर दफना दिया जाता है। अब इन्हें सबसे पहले प्लेन की सीट को बाहर रखना होगा, क्योंकि आराम से अंदर रह सके और ठंड से भी बचा जा सके। अब सभी को कुछ न कुछ खाने को मिल जाता है, इससे वह खाकर पेट अभी के लिए भर लेते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर मदद आने में कई दिन लग सकते हैं, या फिर कई महीने भी, या फिर कभी मदद आए या ना आए। अब उस रात लोग गर्म कपड़ों को पहन लेते हैं जो कि इनके बैग में रखे हुए थे। उनसे कुछ तो राहत मिल जाती है, लेकिन यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। तभी मैनी नाम का एक लड़का कहता है कि हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा प्लेन अमेरिका लैंड नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ की सरकार हमें ढूंढने के लिए जरूर आएगी। और इस उम्मीद में वह एक रात और गुजार लेते हैं। अगले दिन एक लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उस लड़की का भाई उसके पास आता है, वो भी उसी की तरह घायल होता है। फिर दोनों गले लग जाते हैं। उन पलों को याद करते हैं जब उन्होंने उनके मॉम डैड को आखिरी बार देखा था। तब मैंने उनकी तकलीफ को देखकर सोचता है, अब तो हमें यहाँ 3 दिन हो गए, आखिर कोई हमें लेने के लिए क्यों नहीं आ रहा।
ऊपर वाले कुछ तो मदद करो, वरना हम सब मारे जाएंगे। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो बर्फ से पानी बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। मैनी कहता है हमें वहाँ की गवर्नमेंट ढूंढ तो रही है, लेकिन दूसरी दिशा में वो इस तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या तो हम उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए हमें एक साइन बनाना चाहिए। इसलिए वो बैग की मदद से एक प्लस का साइन बनाते हैं, जिसके बाद मैनी अपने उम्र के लोगों से कहता है कि इस बारे में हमें उन घायल लोगों को नहीं बताना चाहिए कि हमारे पास अब 3 ही दिन का खाना बचा हुआ है। हमें मिलकर कुछ करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। रोमी पूछता है क्या? बताता है क्रैश के दौरान प्लेन का पीछे वाला हिस्सा उस साइड गिर गया था। उस हिस्से में हमें कुछ खाने का और रेडियो भी मिल सकता है, इसलिए हमें वहां जाना चाहिए। रोमी और उसके साथ 3 लड़के मान जाते हैं और फिर वो लोग उस रास्ते की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद रोमी कहता है देखो, यहाँ से हमारा प्लेन ही नहीं दिख रहा है उस बर्फ की चादर की वजह से, इसलिए वह रेस्क्यू वाले हमें देख नहीं पा रहे हैं। वहाँ लोग और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है और ऐसे में ऊपर चढ़ पाना आसान नहीं है। इन्हें यहाँ तो घूमकर जाना होगा या फिर ऐसे ही सीधे चढ़ाई करनी होगी, जिसमें इनकी जान भी जा सकती है। फिलहाल के लिए तो आज वापस आ जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है और इसी तरह से 9 दिन बीत जाते हैं। सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। किसी के पास अब कुछ खाने को नहीं बचा था। तभी एक लड़का दूसरे आदमी से कहता है कि कई लोग बात कर रहे थे कि उन्हें चेरी नाम के लड़के ने कहा है वो ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो मरे हुए लोगों का मांस भी खा सकते हैं। आदमी कहता है कि मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगी, अगर हमें ज़िंदा रहना है तो यहाँ करना होगा। लेकिन मैनी कहता है कि ऐसा करने में हमें ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। तभी एक लड़का गुस्से में कहता है कि ऊपर वाले ने ही हमें यहाँ पर ऐसी हालत में मरने के लिए छोड़ दिया है। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो ये हमें करना ही होगा। इस बीच मैनी कहता है कि मैं इसके खिलाफ़ हूँ। हम किसी को कैसे खा सकते हैं उसकी इजाज़त के बिना। कुछ दिन और इसी तरह बीत जाते हैं। अब लोग पिछले 3 दिन से भूखे हैं, साथ में इन्होंने हर दिन एक घूंट ही पानी पिया है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो भूख के मारे अपने जूते के लेसेस खाने लगता है। एक दूसरा लड़का सिगरेट को खाने लगता है, इसी उम्मीद में कि उसकी भूख मिट जाए। अब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब एक दिन नैनो नाम का लड़का, जिसकी बहन बीमार थी, वह अचानक से दम तोड़ देती है, पर उसे यकीन नहीं होता कि वह मर गई है। वो रोने लगता है, लेकिन मरे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते, यहाँ जिंदगी का उसूल है। वह खुद ही अपनी बहन को बाहर ले जाता है और उन्हीं लोगों के साथ दफन कर देता है। एक रात जब सभी लोग ठंड के मारे ठूर रहे होते हैं तो एक घायल लड़का बोलता है कि अगर मैं मर गया तो तुम लोग मुझे मार कर खा लेना, इसकी मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। उसकी बात सुनकर कुछ लोग मैनी से माफ़ी मांगते हैं और बाहर चले जाते हैं। पेनस नाम का लड़का उन लाशों को कोने में ले जाता है और वहाँ काटने लगता है ताकि उन्हें कोई देख ना सके, वरना ऐसे में उनका कोई दोस्त होगा या फिर उनका कोई परिवार वाला होगा तो वह खा नहीं पाएंगे। रोमी ये सब देखकर सोचता है कि काश मैं उस दिन अपने दोस्तों को इस ट्रिप पर आने के लिए नहीं मनाता तो आज हम सब अपने घर वालों के साथ सही सलामत होते, अपने परिवार के पास होते। लेकिन दोस्तों, जो किस्मत में लिखा होता है वह तो होकर रहेगा। फिर वो लड़के मांस के टुकड़े को काट कर बाहर रखते हैं और फिर जिसको भूख लगती है वह उन्हें खा लेता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और इन्हें आदत हो जाती है। एक दिन इन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिससे इनके अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। एक पैसेंजर का बैग जो इनकी नजरों से बच गया था, वो उसे फौरन निकालते हैं और उसे खोलकर देखते हैं। उसमें उन्हें एक रेडियो मिलता है। इसमें सिर्फ सुना जा सकता है, इससे आवाज नहीं पहुंचा जा सकती। अब इन्हें पता चलता है कि ये रेडियो खराब है तो ये रोमी को बुलाते हैं जो इसे ठीक कर देता है। फिर खबर सुनते हैं जिसमें बताया जाता है कि
अमेरिका जा रही फ्लाइट लैंड नहीं हुई है और उसमें कुछ प्लेयर भी मौजूद थे। उन्हें हमने ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब अगले 2 महीने बर्फ ज़्यादा गिरेगी, इसलिए सारे देश के मिशन रोक दिए गए हैं। यह सुनकर सभी का दिल टूट जाता है और लड़के रोने लगते हैं और अंदर बैठे हुए घायल लोगों को भी पता चल जाता है कि कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैनी सभी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब तुम्हें जो भी खाना है वह खा सकते हो। सभी लोग उस मांस को खाने लगते हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी उम्मीद से लगाकर बैठे हैं। यकीन हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। इसलिए 4 लोग प्लेन का कुछ टूटा हुआ हिस्सा ढूंढने जाते हैं। कुछ दूरी पर पड़ा हुआ था। उन्हें कुछ बैटरी की ज़रूरत थी जिससे रेडियो से संपर्क किया जा सके, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कुछ भी काम की चीज़ नहीं मिलती। बस मरे हुए लोगों की लाश के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए वो वापस आ जाते हैं। पर यहाँ पर एक और मुसीबत आ जाती है। एक बर्फीला तूफान इनकी तरफ बढ़ने लगता है। जिस रास्ते वापस आ रहे थे वहाँ ऊपर से ढक जाता है और इसकी वजह से वहीं पर रात गुजारनी पड़ती है। जब सुबह होती है तो ये लोग बर्फ की चादर से ढक जाते हैं। सबसे पहले एक लड़के की आँख खुलती है और वो सांस लेने की कोशिश करता है, अपने साथी को बाहर निकालता है और अब ये लोग बहुत कमज़ोर हो चुके थे। फिर ये प्लेन के पास जाने लगते हैं और एक लड़का इनमें से बोलता है, वहाँ ऊपर कुछ नहीं मिला, हमें और आगे जाना होगा। सब ये मान लेते हैं कि अब हम नहीं बच पाएंगे, आखिर कब तक मांस खाएंगे। एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इन्हें अभी और इम्तिहान देने हैं। अगले ही पल एक जोर का झटका आता है। इनके प्लेन पर बर्फ फिसल जाती है। अब ये सब बर्फ की चादर से ढक जाते हैं। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस हादसे में कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं। ये बर्फ की चादर से बाहर भी नहीं आ सकते। बाहर आंधी आई हुई होती है। इन्हें एक छेद दिखता है जिसमें ये राहत की सांस लेते हैं। अब कुछ लोग ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि बस हमें जिंदा रखे। जब इन्हें पता चलता है कि तूफान रुक गया है तो ये बाहर आते हैं। हादसे में मैनी भी मारा जाता है जिसका मांस ये लोग खाएंगे। यहाँ इनके लिए एक अच्छी बात होती है। अब धीरे धीरे गर्मियों का मौसम आने लगा। नुमान नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी हालत अब बिगड़ने लगी है। वो कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अपना मांस नहीं खाने दूंगा। अगले दिन फिर से कुछ लोग लाशों में से मांस काट कर बाहर लाते हैं। इसके बाद रोमी कहता है, आखिर हम ऐसा कब तक करेंगे, हमें ही कुछ करना होगा। तभी दूसरा लड़का कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, बताओ। रोमी बताता है कि हमें दूसरे बचे हुए हिस्से को ढूंढना होगा और इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे कि हम उस तूफान में फंस भी गए तो खुद को बचा लें। अब 4 लोग तैयार हो जाते हैं। इसमें रोमी भी होता है। सभी पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। बीच में ही नुमान गिर जाता है। जब रोमी उसके पास जाता है तो देखता है उसके पैर में चोट लग गई है। इसलिए वो सभी को वापस जाने को बोलता है, लेकिन रोमी सबकी उम्मीद पर पानी नहीं फेरना चाहता। वो उन्हें आगे जाने का कहता है। उन्हें अब प्लेन की बैटरी मिल जाती है। नैनो की तबीयत भी ज़्यादा खराब हो जाती है। अब उसे रोज़ तड़पने से अच्छा उसे मरना सही लगता है। दूसरी तरफ वहाँ गए लोगों को एक बैग मिलता है जिससे वो अपने साथ लाते हैं। फिर वो रेडियो पर सुनते हैं कि सरकार उन्हें अब भी ढूंढ रही है, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहे। नैनो कहता है, इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है, सरकार हमें कभी ही ढूंढ नहीं पाएगी। हमें उस पहाड़ के उस पार जाना होगा, नहीं तो सब यहीं मर जाएंगे। इस बीच रोमी की हालत ख़राब हो जाती है। फिर एक दिन वो भी मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो एक लेटर छोड़ कर जाता है। लेटर में लिखा होता है, उसे उम्मीद है कि तुम लोग बच जाओगे, हार मत मानना। ये पढ़कर सभी के अंदर हौसला आ जाता है। वो निर्णय लेते हैं कि वो इस बार उस पहाड़ के उधर जाकर रहेंगे।
अगले दिन 3 लोग तैयार हो जाते हैं। वो तीनों चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। उन्हें रात में वहीं सोना पड़ता है और फिर सुबह होती है तो फिर चलना शुरू करते हैं। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से आगे उनको कम बर्फ मिलती है, लेकिन इनके पास अब खाने की कमी हो गई है। इसलिए टोनी कहता है, मुझे अब वापस जाना होगा, ऐसे में एक आदमी का खाना बच जाएगा, लेकिन तुम तभी वापस आना जब कुछ मिले। जिसके बाद वो प्लेन के पास आ जाता है और सभी को बताता है उन्हें 8 से 10 दिन लग जाएंगे और आगे जाने के लिए बस 8 दिन तक चलते रहना है। इन्हें अपने आप को मांस खाकर जिंदा रखना था, लेकिन आखिर में इन्हें वहाँ एक नदी मिल जाती है जिसे वहाँ भर पेट पानी पीते हैं। तभी उन्हें नदी के उस पार एक आदमी दिखता है जिसको वो बताते हैं हमारा प्लेन क्रैश हो गया है, यहाँ से 400 मील दूर है। आदमी उन्हें अपने घर ले जाता है जहाँ पर दोनों भर पेट खाना खाते हैं। सभी रिपोर्टर एजेंसियों को पता चल चुका था कि ये बच गए हैं, इसलिए वो फौरन हेलीकॉप्टर पहुँचाते हैं जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था। इसके बाद क्या था रेडियो में भी बता दिया जाता है, उन लोगों को ढूंढ लिया गया है। ये सभी बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। सभी को फौरन पास वाले गांव में ले जाया जाता है जहां पर इनके घर वाले इनका इंतजार कर रहे होते हैं। किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कैसे खुद को जिंदा रख लिया। दोस्तों, जिसके सर पर ऊपर वाले का हाथ हो उसका कोई कहाँ कुछ बिगाड़ सकता है। जब ये सिटी पहुँचते हैं जिसके बाद उनके घर वाले आते हैं, सभी मिलते हैं। वो सब इतने इमोशनल होते हैं जो कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये 18 लोग मौत के मुंह से वापस आए थे। इनमें से किसी को यकीन ही नहीं था इन्होंने खुद को कैसे जिंदा रखा। सभी एक साथ बैठकर उन दिनों को याद करते हैं जो पल इन्होंने अपने दोस्तों के साथ बिताए। कहानी को देखकर मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को पूरा करने और पाने का जज्बा है तो सब्र है तो आप सब कुछ कर सकते हो जो इन्होंने करके दिखाया है।